दोस्तों 5 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, यानी कि 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें अलग अलग राज्यों की कई सीटें कवर हो चुकी हैं। अब बचे हैं मात्र 2 चरण। लेकिन इन सब के बीच आपका अपना साथी, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लेकर आया है एक जबरदस्त सर्वे, जो सर्वे बताता है कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं की जुबान से जो 400 पार 400 पार 400 पार चिल्लाया जा रहा था, वो अब निकल क्यों नहीं रहा। उनकी सांसें क्यों अटकी हुई हैं, क्यों वो अब दावा ये भी नहीं कर पा रहे कि 272 सीटें उनको मिलने वाली हैं। दरअसल इसको लेकर जो मैं आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देश के वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से साझा किया गया है। बताया गया है कि कहां कहां डेंट लगा है, कहां कहां इनकी सीटें कम हो रही हैं, कहां ज्यादा हो रही हैं, लेकिन किस वजह से हो रही हैं, एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और आपको दिखाऊंगा इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत का संकेत इस देश के प्रखर पत्रकारों ने दे दिया है। ये वही पत्रकार हैं जो लगातार जमीन पर उतरे, धरातल पर उतरे, और उन्होंने अब अलग हटके एक ऐसा सर्वे किया है जिसे देखने के बाद बीजेपी के नेताओं की रात की नींद उड़ने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए आपके सामने वो आंकड़ा रखने जा रहा हूं। ये आंकड़ा देश के अलग अलग पत्रकारों ने साझा किया है और इसमें जो लिस्ट जारी की गई है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कुल मिलाकर वो जादुई आंकड़ा यानी 272 सीटें भी बीजेपी के खाते में नहीं आने जा रही। मैं ये भी दावा नहीं कर रहा कि इंडिया गठबंधन को 272 सीटें मिल रही हैं, लेकिन हंग असेंबली अगर होती है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। बिना देर किए देखिए, सबसे पहले आंकड़ा देख लीजिए। ये आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करूंगा आंध्र प्रदेश से, जहां पर इंडिया गठबंधन को पिछली बार 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से उनका गठबंधन है, 6 सीटें उनको मिलने जा रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलेगी। जी हाँ, अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर 2 सीटें थी और दोनों सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार 1 सीट जीतने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आसाम, जहां से हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं, बीजेपी की सरकार है, कुल 9 सीटें वहां से जीती थी बीजेपी ने, एनडीए ने, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान होने जा रहा है, 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा निकली थी, उसका असर देखने को मिल रहा है। और इसमें इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली थी पिछली बार, लेकिन 4 मिलने जा रही है असम में। बिहार सबसे महत्वपूर्ण, बिहार इसलिए क्योंकि आपके अपने चैनल इंडिया गठबंधन ने दिखाया था कि किस तरीके से बिहार और महाराष्ट्र की जनता नाराज चल रही है बीजेपी से, उसका खामियाजा भुगतने वाले हैं। 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, 17 बीजेपी, 16 जनता दल यूनाइटेड और 6 लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन क्या हालत है देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 20 सीटें, मात्र 20 सीटें मिलने जा रही हैं। अभी यह आंकड़ा और घट सकता है जब 2 चरणों के और चुनाव हो जाएंगे, लेकिन 39 में से मात्र 20 सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जिसने पिछली बार सिर्फ 1 सीट जीती थी, उसे 20 सीटें मिलने जा रही हैं, इस बात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ आ जाइए, 9 सीटें जीती थी पिछली बार, इस बार 8 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 3 सीटें आ रही हैं। अब आ जाइए गोवा, 1 सीट पिछली बार भी जीती थी एनडीए ने और इस बार भी जीत रही है, और यही हालत इंडिया गठबंधन की है, यानी पिछली बार भी 1 सीट जीती थी और इस बार भी 1 सीट जीती है। गुजरात जो मोदी जी का गढ़ है, वहां पर भी इनको डेंट लगने जा रहा है। 26 सीटें, गुजरात की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एनडीए गठबंधन ने जीती थी, लेकिन 1 सीट का घाटा, 26 में से मात्र 25 सीटें आ रही हैं। क्षत्रिय समाज नाराज था, उसका असर देखने को मिल रहा है। हो सकता है पुरुषोत्तम रूपाला की ये सीट हो। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का खाता खोलेगा और गुजरात में 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी। हरियाणा, लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, चेहरा बदला, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा। 10 सीटें हरियाणा में जीती थी बीजेपी ने, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एनडीए गठबंधन के साथ क्या हो रहा है देखिए। एनडीए में सिर्फ 6 सीटें आ रही हैं, 4 सीटों का घाटा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश, बीजेपी की सरकार थी, वहां पर हटकर कांग्रेस की आ गई अब, और यहां पर 3 सीटें जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार 2 सीटें जीतने जा रही है एनडीए। इंडिया गठबंधन में यहां पर इजाफा हो रहा है, पहले 1 सीट जीती थी, इस बार 2 सीटें जीत रहे हैं। आगे बढ़िए झारखंड, हाल ही में आपने देखा झारखंड में कैसे सरकार गिराने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। बीजेपी को लेकर, उसकी हरकतों को लेकर वहां की जनता नाराज है, और झारखंड की बारे में बात करें तो आशंका जताई जा रही है कि 12 सीटें जो पिछली बार जीती थी वो घटकर 7 सीटें रह जाएंगी झारखंड में, यानी 5 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को होने जा रहा है। कुल मिलाकर 2 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार 7 सीटें इंडिया गठबंधन झारखंड में जीतने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक का जिक्र कर लेते हैं। कर्नाटक में 26 सीटें जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार है, मात्र 9 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी एनडीए। लेकिन इंडिया गठबंधन में का जो आंकड़ा है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला कर्नाटक में, जहां 1 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार 19 सीटें जीतने जा रही है। कर्नाटक, याद करिए एचडी देवेगौड़ा, उनका पोजा
प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए हासन सीट पर जाकर मोदी जी कहते हैं भैया वोट दीजिए, मुझे मजबूत कीजिए, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील वीडियो निकलकर सामने आते हैं। और यही नहीं, पता लगा कि इसकी जानकारी पहले से यानी दिसंबर के महीने में ही थी। मोदी को भी, शाह को भी, उसके बावजूद भी इनके साथ डील करके रखी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 26 में से मात्र कर्नाटक में 9 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। आगे आ जाइए केरल। केरल में पहले भी इनका सुपड़ा साफ था, इस बार भी सुपड़ा साफ है और इंडिया गठबंधन 20 की 20 सीटें जीतने जा रही है। अब आइए मध्य प्रदेश, जहां सरकार है 28 सीटें जीती थी पिछली बार, लेकिन सरकार बनने के बावजूद 24 सीटें जीतेगी इस बार, यानी 4 सीटों का घाटा एनडीए की आंकड़े में होने जा रहा है। वहीं पर 1 सीट केवल इंडिया गठबंधन ने जीती थी, जहां पर अब 5 सीटें जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, जिसका मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, बिहार और महाराष्ट्र में सरकार गिराना भारी पड़ा। महाराष्ट्र में पिछली बार 38 सीटें जीती थी एनडीए गठबंधन ने, लेकिन इस बार मात्र 24 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। जोड़ तोड़ वाली राजनीति जो है वो जनता को पसंद नहीं आई। और महाराष्ट्र में देखिए 9 सीटें जीती थी इंडिया गठबंधन ने, वो 20 सीटें जीतने जा रही है। मणिपुर में जहां पर हैवानियत की तस्वीर आई, मोदी जी बोल नहीं पाते, मणिपुर की जनता नाराज है। 2 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ होगा मणिपुर से बीजेपी का। क्या बताया गया? 2 सीटें, दोनों सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन के खाते में। अब आ जाइए मेघालय में। 1 सीट पिछली बार भी जीती थी एनडीए ने भी और इंडिया गठबंधन ने भी, वही स्थिति है, दोनों 1-1 सीट जीतने जा रहे हैं। मिजोरम का जिक्र, मिजोरम में सुपड़ा पिछली बार भी साफ था और इस बार साफ रहेगा और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। अब आइए नागालैंड। पिछली बार 1 सीट जीती थी, वही सीट ये जीतेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का यह खाता नहीं खुलेगा, ये मानना है। आगे आ जाइए ओडिशा। ओडिशा में 8 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार भी 8 सीट जीतने जा रही है एनडीए गठबंधन। वहीं 1 सीट जीती थी इंडिया गठबंधन ने, लेकिन इस बार 2 सीटें यानी 1 सीट का इजाफा इंडिया गठबंधन के आंकड़े में हो रहा है, खाते में आ रहा है। अब आ जाइए पंजाब, जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा हूं। पंजाब में हालत ठीक नहीं है। 2 सीटें पिछली बार भी जीती थी, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 सीटें इस बार भी जीती जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच 9 सीटें पिछली बार जीती थी और 10 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। राजस्थान 24 सीटें, आपको याद होगा क्षत्रिय समाज का गुस्सा, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात से आवाज उठती है, राजस्थान पहुंचती है और क्षत्रिय बाहुल इलाका होने के बावजूद, राज्य होने की वजह से भारी डेंट लगने जा रहा है। 25 सीटें इन्होंने जीती थी, इसमें से 24 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में थी, लेकिन इस बार मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी एनडीए गठबंधन। और 1 सीट से 10 सीटों का आंकड़ा, यानी 1 सीट पिछली बार इंडिया गठबंधन ने जीता था, लेकिन इस बार 10 सीटों तक पहुंचेंगे राजस्थान में। सिक्किम 0, सुपड़ा साफ। तमिलनाडु सुपड़ा साफ एनडीए का। 39 में से 38 सीटें, पिछली बार 39 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी, इस बार 38 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। तेलंगाना 4 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार भी 4 सीटें जीतने का अनुमान है, यानी कि माधवी लता वाली जो सीट है वो हाथ से खिसक सकती है। कुल मिलाकर 3 सीटें पिछली बार इंडिया गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार 12 सीटें जीतने का अनुमान है। त्रिपुरा बीजेपी की सरकार है, 2 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार भी 2 सीटें जीतने का अनुमान है, लेकिन इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है पत्रकारों की तरफ से। अब आइए उत्तर प्रदेश, सबसे महत्वपूर्ण, 64 सीटें जीती थी एनडीए गठबंधन ने, लेकिन इस बार 48 सीटें जीतने जा रहे हैं मात्र। अभी और भी जगह चुनाव रह गया है, 2 चरण के चुनाव रह गए हैं, ऐसे में आगे आंकड़ा और बढ़ सकता है इंडिया गठबंधन का। माना जा रहा है 6 सीटें पिछली बार इंडिया गठबंधन ने जीती थी, लेकिन वो बढ़कर 32 सीटें जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। अब आइए आगे उत्तराखंड, इस पिछली बार 5 की 5 सीटें एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार 1 सीट का घाटा, 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाएंगी, जबकि इंडिया गठबंधन अपना खाता उत्तराखंड में खोलेगा। 1 सीट आ रही है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के गढ़ में 18 सीटें जीती थी, इस बार 18 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन 24 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार भी 24 सीटें जीतने का अनुमान है। दिल्ली 7 सीटें जीती थी, 7 की 7, लेकिन इस बार 4 सीटों पर जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। 3 सीटों का घाटा है जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। ये तमाम मैंने आपके सामने इसलिए रखा है, जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम जगह जो नाराजगी चल रही है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में, राजस्थान में, ये अभी कह रहे थे ना 400 पार, 400 पार नहीं, ये 272 का आंकड़ा भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। नमस्कार।